सुदर्शन सिंह चक्र अखंडानंद जी के मित्र थे। उड़िया बाबा समकालीन ये संत हो गए। आनंदमयी माँ इंदिरा की गुरु भी इनका आदर करती थी, उड़िया बाबा का। तो सुदर्शन सिंह चक्र उनके लेख भी आते थे गीता प्रेस में। एक ऐसे अनोखे संत थे कि लोगों को इलाज बिलाज बता देते, स्वार्थ नहीं होता तो उनके बताए हुए इलाजों से कईयों को आराम हो जाता था। एक दिन यात्रा करते ऐसी जगह पर पहुंचे कि गांव का ठाकुर એટલે મોટો मानस जमींदार आए। उसने बोला कि बाबा, मैंने सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सारी दवाएं, सारे उपचार छान मारे, लेकिन मेरे को शौच की जगह से खून आता और खूब जलन होती, कोई इलाज काम नहीं करता है। सुदर्शन सिंह चक्र अखंडानंद जी और उड़िया बाबा के समकालीन संत थोड़ी देर शांत हो गए। ठाकुर साहब, आपने किसी को सताया है, तपाया है क्या? तो साथी बोल पड़े कि हमारे ठाकुर साहब बहुत भले आदमी हैं, किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं तपाया। बाबा फिर शांत हो गए। किसी का आपने हक छीना है क्या? जरा याद करो। कोई इलाज काम नहीं करता तो ये पाप का प्रभाव है, इसलिए रोग नहीं मिटता। एक तो वात पित्त कफ के दोष से भी रोग होता है, प्रकृति के नियम उल्लंघन करने से भी रोग होता है, और दूसरा पाप के प्रभाव से जो रोग होता है वो मिटता नहीं है। तो आप किसी का हक दबाया है, किसी का दिल जलता है, किसी का हक आपने छीना है। बोले मेरे विधवा भाभी है, वो मायके में रहती है, वो हक मांगती है, लेकिन कुछ दे दूंगा तो भाइयों को दे देगी, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं दिया। बोले ठाकुर साहब, आपको ठीक होना है तो उसको आप मनी ऑर्डर करके 100 रुपया महीने भेजिए। 100 रुपये में तो परिवार पलते थे, वो जमाने की बात है। हम बच्चे थे उन दिनों में भी 100 रुपये में परिवार पलते थे। 18 साल के थे, आज से समझो 60 साल पहले 100 रुपये में पूरा परिवार का गुजारा होता था। अनाज मंडी का एक मुनीम था, मैंने कहा काका तुम्हारा कितना पगार है तेजूराम जी? बोले 100 रुपया देते हैं सेठ, घर का खाना पीना। 100 रुपया मैनेजर का पगार था। अभी तो 100 रुपया नाश्ता पानी में ही चला जाता है। बड़ौदा वाले कई ऐसे होंगे। 100 रुपया भेजने का आदेश तो सुनकर गए। कुछ दिनों के बाद बाबा के पास आए, बोले बाबा 75% मेरा रोग मिट गया है, आराम हो गया है, 25% अभी बाकी है, वो आप थोड़ी दवाई दे दीजिए। बोले 25% बाकी कैसे रह गया? तुम कितना पैसा भेजते हो? 100 रुपया भेजते हो? बोले नहीं, वो अकेली है, विधवा भाभी, 25 रुपये में वो हो जाता है गुजारा, उसको 100 रुपया क्या करेंगे? बोले इसीलिए रोग टिका है। वो क्या करेगी? नहीं, मेरा कर्तव्य है देना। घर में होती तो तुम्हारे ठाठ माठ के जीवन में उसका 100 रुपया हो जाता खर्च, और वो विधवा है तो अभी वहां रह रही, गरीबी इलाके में तो कम खर्च। ऐसा आप उसको तपाओगे तो फिर ये पित्त दोष गर्मी चालू रहेगी। वो ठाकुर साहब दोबारा आए तो नहीं, लेकिन सुदर्शन सिंह चक्रवर्ती ने जांच कराई कि उन्होंने पैसे भेजना, ठीक से पैसे भेजे और वो ठीक भी हो गए। तो कभी किसी को कोई रोग हो और बीमार दवाइयों से ठीक न हो तो शांत होकर बैठना कि किसी का हक तो नहीं दबाया, किसी का दिल तो नहीं जलाया, कोई बेचारा हमारे साथ टक्कर लेने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन उसकी दिल की आह तो हमें रोग के रूप में नहीं भुगतनी पड़ रही है, तो उसका उपचार करके आप निरोग तन रह सकते हैं, निरोग मन रह सकते हैं, और निरोग बुद्धि बना दो ताकि बाहर सुख ढूंढकर भटके नहीं। निरोग बुद्धि अंतरात्मा में सुखी रहती है। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। वह तृप्त होता है, वह अमृतमय होता है, वह तरता है, लोगों को तारता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा
मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। अगर भगवान की अनुभूति करनी है, दुखों से बचना हो, तो किसी प्राणी के प्रति द्वेष न रखो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, सज्जन हैं, उनके प्रति मैत्री भाव। जो छोटे हैं, आपके अधीन हैं, नौकर हैं, बालक हैं, उनके प्रति करुणा करके क्षमा का भाव। और जो अच्छा काम करते, सत्संगी हैं, सत्संग करते कराते हैं, दूसरों का मंगल चाहते हैं, उन लोगों को देखकर आप आह्लादित हो, आनंदित हो और उनसे कंधा मिलाकर सत्कर्म में लगो। और जो बिल्कुल निपट निराले हैं, उनसे न द्वेष लो न राग लो, वो उपेक्षा के योग्य हैं। वो आपसे सुधरने वाले नहीं तो माथापची ना करो। मैत्री करुणा एवं निर्ममो। शरीर में ममता न रखो, धन में या अपनी बुद्धि में अहंकार न रखो, और सुख दुख आए तो धैर्य रखो कि ये आए हैं चले जाएंगे। सुख आए तो उदारता बढ़ाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए आया, और दुख आए तो संयम और सावधान होकर, उपराम होकर अंतर आत्मा में प्रीति कराने के लिए आया है। तो द्वेष रहित हो जाओ और मैत्री करुणा मुदिता सहित हो जाओ। अहंकार आदि से बचो, सुख दुख में सम रह जाओ, तो भगवान के प्रसाद को पाने वाली आपकी मति जागृत होगी।